अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इट्स माइन किचन। आज हम बनाएंगे सूजी की बर्फ़ी। बहुत ही मज़ेदार और शानदार बनकर ये रेडी होती है। जो बिगनर्स हैं, जो फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं, बहुत आसानी के साथ इसको बना लेंगे क्योंकि इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। और दूसरी बात ये कि मैं इसको मुकम्मल मेजरमेंट के साथ इसको बताने जा रही हूँ। तो जो फ़र्स्ट टाइम बनाएगा वो भी बहुत आसानी के साथ इसको बना लेगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है और ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। जिनके कमर में या टांगों में पेन रहता है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अंडे ले लिए हैं। ये जी अंडे हैं, 12 अंडे लिए हैं मैंने। और 12 अंडे और 1 किलो सूजी की रेसिपी आपको देने जा रही हूँ। इसके मुताबिक ये सारी जो है मेजरमेंट दूँगी। और ये जो चीनी है ये तकरीबन 700 ग्राम है। ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। अगर आप थोड़ा सा कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। और अब इसको हम अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे ताकि अंडे और चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए और जो चीनी है वो अच्छी तरह अंडों में डिज़ोल्व हो जाए। अब इसको हम साइड पे रख देते हैं। यहाँ पे एक बर्तन लेंगे और उसमें हम घी डाल लेंगे। ये देसी घी लिया है, आप दूसरा घी भी ले सकते हैं। ये 1.5 कप घी है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। जैसे ही मेल्ट हो जाएगा इसमें हम सूजी डालेंगे। ये जो सूजी है 1 किलो है, 1 केजी सूजी है। इसको अब हम भूनेंगे। हमने इसे स्लो आंच पे भूनना है। जितनी स्लो आंच पे ये भूनी जाएगी उतना ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा। तो हमने इसे गोल्डन ब्राउन सा करना है। तो इसको हम धीमी आंच पे आस्ता आस्ता भूनते जाएंगे। तो ये देखिए जी, पहले इसका कलर चेंज हो चुका है, लाइट सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। लेकिन हमें ये वाला जो डार्क गोल्डन ब्राउन है ये चाहिए। जो अब सूजी हमारी ज़बरदस्त किस्म की भुनी जा चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल आ रही है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो बस अब हम इसमें जो हमने अंडों और चीनी का मिक्सचर था बनाया था वो ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे हमने आंच को बंद कर देना है। मैं दोबारा कह रही हूँ कि स्टेज पे आपने आंच को बंद कर देना है। और साथ में ही हमने ड्राई फ्रूट डाल देने हैं। यहाँ पे मैंने बादाम और पिस्ता डाला है, साथ में नारियल डाला है। तो आप को जो पसंद है वो डाल लीजिएगा और जो आपको पसंद नहीं है वो आप स्किप कर दीजिएगा। तो अब यहाँ पे इसको मिक्स करके अब हाँ, जो आँच है हम ऑन कर देंगे। लेकिन यहाँ पे भी हमने आँच धीमी रखनी है। तो और इसको धीमी आंच पे ही हमने कुक करना है ताकि जो अंडे हैं अच्छी तरह पक जाएं। तो अगर आंच आप तेज़ रखेंगे तो फिर जो अंडे हैं वो कच्चे रह जाएंगे और वो सूजी जो हमारी है वो सही बनकर रेडी नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने आंच बिल्कुल स्लो रखनी है। तो जब ये जो मटेरियल है, जो सूजी है, ये नीचे से बर्तन को छोड़ना शुरू कर देगी तो बस समझिएगा कि जो हमारी सूजी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। तो दूसरी तरफ जो है एक बर्तन को पहले रेडी रखिएगा, उसको अच्छी तरह ग्रीस कर लीजिएगा जिसमें सूजी डालनी है। ये मैंने एक ट्रे ली थी, इसको मैंने ग्रीस कर लिया था। अब हम इसे गरम गरम ही ट्रे में डाल देंगे और इसे सेट कर देंगे। इसको ठंडा नहीं होने देंगे, अगर ठंडी होगी तो ये सही तरीके से सेट नहीं होगी। तो बस ये देखें जी, अब ऊपर से हमने इसको अच्छी तरह इवन करना है। कोई चम्मच लेने जैसे मैं कर रही हूँ, आपने भी ऐसे ही इसको अच्छी तरह इवन कर लेना है। फिर इसके बाद आपने ड्राई फ्रूट डालें, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। मैं यहाँ पे बादाम और पिस्ता डाल रही हूँ। फिर इसको चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा थपथपा देंगे ताकि जो अच्छी तरह फिक्स हो जाए इसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स हैं। और यहाँ पे 3 घंटे के बाद इसको मैंने 3 घंटे के लिए रख दिया था। जब अच्छी तरह सेट होगी तो इसको मैंने काटना शुरू कर दिया। इसको मैं स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं, डायमंड शेप में भी काट सकते हैं, आपकी ये मर्ज़ी है। तो ये देखिए जी, कितनी मज़ेदार, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसमें फ़ील ही नहीं होता कि हमने अंडे डाले हैं। अंडों की स्मेल आना तो बहुत दूर की बात है, इसमें फ़ील ही नहीं होता कि अंडे डाले हैं हमने। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर रेडी होती है। तो मैं तो हर 15 दिन बाद बनाकर ये रख लेती हूँ। मेरे बच्चे अक्सर खाने के बाद मीठा मांगते हैं, तो फिर जब ये बनी होती है तो ये वो शौक़ से ही खा लेते हैं। बल्कि वो ख़ुद फरमाइश पर बनाते हैं कि मम्मा वो अंडों और सूजी की बर्फ़ी बना दें, वो ख़त्म हो गई है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी होती है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपने फ़ीडबैक से कहा कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलिएगा। ये देखिए जी, मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ कितनी ये अंदर से सॉफ्ट बनी है। बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर है, इतनी ये सॉफ्ट है कि ये मुँह में ही घुल जाती है।
दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।